सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज। ओआरसी में संत महासम्मेलन के समापन पर पवित्र युगलों का हुआ सम्मान। शिव के रंग की हमको लगी है लगन, ऐसी लागी लगन, हमको हो गए मगन, ऐसी लागी। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का समापन आध्यात्मिक ऊर्जा और उच्च आदर्शों के साथ संपन्न हुआ। रजत रश्मियां अभियान के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से पधारे संतों ने जीवन में पवित्रता, तपस्या और योग बल के महत्व को उजागर किया। समापन सत्र में हरिद्वार से वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी, जोधपुर से महामंडलेश्वर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी, नागौर से महंत डॉक्टर नानक दास, कोटा से महामंडलेश्वर जगदीश वेदी, हरिद्वार से स्वामी निर्मल दास जी, वहीं कोलकाता से स्वामी प्रफुल्ल चंद्र हल्दर जी ने अपने भाव रखे। संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि घर घर मंदिर बनाना ही लक्ष्य है और पवित्रता ही जीवन की वास्तविक सुंदरता है। भोगों के लिए राजनीति होती हो, भोगों के लिए सत्ता परिवर्तित करती हो, वहां एक ही विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां भोग को छोड़कर तपस्या की साधना में लोग रत रहते हैं। पेड़ जितना ऊपर जाएगा उतना ही जड़ में जमीन भी नीचे जाएगी। मजबूती जड़ की चाहिए, मजबूती नींव की चाहिए तो बिल्डिंग अच्छी होगी, और नींव की मजबूती नहीं होगी, पेड़ की जड़ नीचे मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग और पेड़ कभी भी ऊंचे नहीं जा सकते। हमारे जीवन में जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो उद्देश्य है, चरित्रवान बनना, पवित्रता को कायम रहना, पवित्रता को अपने जीवन के साथ साथ जो भक्त लोग परिवार से जुड़े हुए हैं उन सबके जीवन में भी पवित्रता को आधार बनाना। पहले तो संत लोग हमारे हिमालय जाते थे ना, कहाँ जाना है बोले देवभूमि हिमालय, उत्तराखंड जाएंगे, हिमालय में जाएंगे। और हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? पर आजकल माउंट एवरेस्ट और हिमालय में भी कोई रहने नहीं देता है। आजकल तो एक नया जो है माउंट एवरेस्ट हो गया है, वो माउंट आबू हो गया है। क्या हो गया है? राजस्थान के अंदर में। तो आपको समय कम लगे, टाइम कम देना हो तो आप माउंट आबू के अंदर में जो माउंट एवरेस्ट है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, वहां ज्ञान में चले जाओ तो आप भी इसी तरह से महात्माओं की जैसे ज्ञानी बन जाओ। संतों में सबसे पहला गुण विनम्रता होना चाहिए। ये जब दीदी मनोरमा ने उस समय कहा, हमने सोचा कि आज के बाद हम एक तो क्रोध नहीं करेंगे, उसके बाद कभी क्रोध आया नहीं। लोग कहते हैं कि संत जी आपको क्रोध आता है। हम कहते दिला के देख, कोशिश कर। हम कहते हैं बाबा ने कहा सेवाधारी बनो, हमने सेवाधारी बनना सीख लिया। कहां से सीखा? विनम्रता कहां से सीखी? प्रेम कहां से सीखा? इन बहनों से सीखा। तो वो सत्यनारायण श्री लक्ष्मी नारायण ने किस समय वो तपस्या की? वो संगम युग पर। यही समय है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय। तो नारी को लक्ष्मी बनाने वाले, पुरुष को नारायण बनाने वाले, घर में रहते हुए जीवन को पवित्र बनाएं। आगे ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने धर्म सत्ता को सुखमय संसार की आधारशिला बताते हुए श्रेष्ठ चरित्र की आवश्यकता पर बल दिया। इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक विमर्श हुआ। समापन से पूर्व दीर्घकाल से मर्यादित जीवन जी रहे पवित्र युगल जोड़ों का सम्मान किया गया, जो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वरीय नियमों का अनुकरण कर रहे हैं। कि नए विश्व का निर्माण, पुनर्निर्माण जो परमात्मा करते हैं वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं, बाहुबल से नहीं,
विज्ञान के बल से नहीं, परंतु योग बल और पवित्रता के बल से होती है। कदम से कदम मिलाकर चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल है कर्मातीत बनना, सर्व कर्म बंधनों से न्यारा और प्यारा बनना। विराटनगर में रजत जयंती महोत्सव के साथ नवीन भवन का भव्य उद्घाटन। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज विराटनगर सब जोन कंचनबारी में 25 वर्षों की दिव्य सेवाओं के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर नवीन भवन का भव्य उद्घाटन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बीके सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारीज नेपाल की निदेशिका बीके राज दीदी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अनंत विभूषित प्रथम महिला जगत गुरु शंकराचार्य माता हेमानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति रही। अपने संबोधन में राज दीदी ने वर्तमान समय को विश्व परिवर्तन का अंतिम चरण बताया, तो वहीं अतिथियों ने भी ब्रह्मा कुमारीज से अपने आत्मीय संबंधों को साझा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रोमा द्वारा स्वागत भाषण से हुआ। सब जोन प्रभारी बीके गीता, भूमिदाता इंद्रमणि राजवंशी एवं उनके परिवार, सह निदेशिका बीके किरण सहित नेपाल के विभिन्न केंद्रों से आए हजारों सदस्यों ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। मुख्य समारोह से पूर्व एक भव्य शांति रैली का भी आयोजन हुआ। ऐसे समय पर जब भगवान संसार में आए, हम सब पतितों को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके यज्ञ में देना, अविनाशी बैंक में अपना तन, मन, धन, समय, श्वास जमा करना है। चारवटा योगहरू छन्, लय योग, राजयोग, हठ योग, मन्त्र योग। त्यसमा सीधा ध्यानद्वारा आत्मासँग केन्द्रित कुनै योगले गर्छ भने त्यो राजयोग हो। त्यो डाइरेक्ट आत्मासँग केन्द्रित गर्ने चारवटा महाशक्तिहरू छन्। ती चारवटा महाशक्तिहरू राजशक्ति, धनशक्ति, जनशक्ति, अध्यात्म शक्ति। त्यो सबैभन्दा माथि चाहिँ आत्मा शक्ति छ। भवनमा एउटै संगठन जस्तो एउटा धार्मिक धर्म पवित्र कार्य मानव सेवामा समर्पित हुन जुन सक्नु भएको छ, यो दैवी शक्तिकै परिणाम हो। नभए वहाँ कहाँको म कहाँको, उहाँहरू कहाँको मान्छेलाई यसरी एक ठाउँमा जोड्न सक्नु यो दैवी शक्ति नै हो, जसको हामी पूजा गर्छौँ। दिदीले भन्नुभयो, अघि दादीमाले भन्नुभयो, उहाँहरूको खानपानमा कति शुद्धि आउँछ र त्यसकारण सबैलाई अनुरोध छ कि यस ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा पनि आएर 7 दिनको कोर्स गरेर हजुरहरूले पनि आफ्नो जीवन धन्य धन्य बनाउनु हुनेछ भनेर यस सेवा केन्द्रको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको विशेष कामना गर्दछु र साथै सबै आत्मनहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि निरोगी होस् भन्ने शुभ भावना। ज्ञान शिखर का 10वां वार्षिकोत्सव संपन्न। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर भवन का 10वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों की संख्या में भाई बहन ओम प्रकाश भाई जी सभागृह में एकत्रित हुए और विश्व शांति के लिए सामूहिक राजयोग किया। कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने ज्ञान शिखर को इंदौर जोन के संस्थापक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी के दिव्य संकल्पों की साकार अभिव्यक्ति बताया। शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा दीदी ने कहा कि इस पावन स्थल का वातावरण आत्माओं के भीतर शांति, शक्ति और सकारात्मक परिवर्तन का प्रकाश भर देता है। इस अवसर पर शक्ति निकेतन की कुमारियों ने नृत्य, नाटिका एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वर्तमान जीवन की चुनौतियों और आध्यात्मिक समाधान को प्रभावी रूप से दर्शाया। इस अवसर पर कलानी नगर की प्रभारी बीके जयंती, प्रेम नगर की प्रभारी बीके शशि, रामबाग की बीके छाया, छावनी की बीके मधु, बीके अनीता समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। यह आयोजन केक कटिंग, आध्यात्मिक अनुभवों और सांस्कृतिक रंगों से परिपूर्ण रहा। शिव बाबा की श्रीमत को
सबको जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, पालन करेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि समय हमको इशारा दे रहा है। समय को भी समझना होगा और अपने आप को भी देखना होगा और उस अनुसार, समय के अनुसार हमें अपने आप को चलाना होगा। हम कहीं पर भी जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं पर भी जाएं, जाते हैं और आ जाते हैं। और घर में भी रहते हैं तो अपने रूप का दर्शन करते हैं दर्पण में। अच्छा लगता सभी को, निरंतर दर्पण देखते हैं। रूप का दर्शन बहुत सहज है, लेकिन ये स्थान महत्वपूर्ण क्यों है कि ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहां हमें अपने निज स्वरूप का दर्शन होता है। हमारी इस ज्ञान शिखर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि यह ऐसे ही द्रुत गति से बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। देहरादून में डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेवा विंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन दिवस के पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सृजनात्मक और आध्यात्मिकता के सुंदर संगम का प्रेरणादायी वातावरण देखने को मिला। मुख्य वक्ता के रूप में ज्वेलरी एसोसिएशन देहरादून के महासचिव एस जसविंदर सिंह ने कहा कि ज्वेलरी डिजाइनिंग एक अत्यंत प्राचीन और उत्कृष्ट कला है, जिसका संबंध हमारे देवी देवताओं की परंपरा से भी जुड़ा है। ज्वेलरी एसोसिएशन देहरादून के सचिव आदित्य भाटिया ने अपने विचार व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय महल डिजाइनर वर्षा ठाकुर ने अपने अनुभव साझा किए। डिजाइन एंड इनोवेशन सेवा विंग की उपाध्यक्षा बीके मंजू ने प्रेरणादायी संदेश देते हुए कहा कि सबसे पहले हमें अपने चेहरे का ऐसा सुंदर डिजाइन बनाना चाहिए जो सदा मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो। गोस्वस्त्रे, जिनका भारतीय नाम गीता है, उनकी भी विशेष उपस्थिति रही। आयोजन में विभिन्न डिजाइनर्स और उपस्थित जनसमूह ने गहन रुचि के साथ विचारों को सुना और सराहा। समूचा कार्यक्रम ईश्वरीय सेवा और सृजनात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा, जिसने उपस्थित सभी जनों को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की। और ये दादाजी ने, लेखराज जी ने, ब्रह्मा बाबा जी ने स्टार्ट की थी और आज बहुत 140 देशों में ये मतलब है संस्था। और ये सुन के देख के बहुत खुशी होती है कि आज इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। और जैसे कि मैं आज बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ, बहुत खुशी का मेरे लिए पल है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। अब बच्चा तो हर कुछ मांगता है, तो हर बात तो परमपिता परमेश्वर पूरी नहीं करेंगे, तो वही पूरी करेंगे जो हमारी किस्मत में, प्रारब्ध में सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली के डिज़ाइन में है। तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें जो है हमारी लाइफ डिज़ाइन, जैसा कि सुशील भाई ने पहले ही बोला था कि सबसे ऊपर जो बड़ा डिज़ाइनर है वो ऊपर बैठे हैं और हम सिर्फ उनसे थोड़ा बहुत मांगते हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, कभी हमें ये चाहिए, कभी हमें वो चाहिए। पर यस, द लैंग्वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ डिज़ाइन, यंत्र। हम सबके द्वारा ही बाबा नई दुनिया डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस नई दुनिया को डिज़ाइन करने में हमारा सबसे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है। जैसे आज के समय में जितना तनाव है, जितना भय है, समाज में एक बहुत ही क्रिटिकल एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे समय में हम एक नई दुनिया डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें खुद को डिज़ाइन करना है। ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स विंग द्वारा पानीपत से प्रारंभ हुआ इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान विभिन्न शहरों में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ मोहाली पहुंचा। इस अवसर पर मोहाली एवं रूपनगर में विविध स्थानों पर प्रेरणादायी सत्र, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। सुख शांति भवन में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट विषय पर भव्य जन कार्यक्रम में पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनी सिंह अहुवालिया, नायपर डायरेक्टर डॉक्टर दुलाल पांडा ने अपने अनुभव सुनाए। सी विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण, दिल्ली से बीके पीयूष एवं भिलाई से बीके माधुरी ने राजयोग ध्यान का गहन अनुभव कराया। मोहाली सर्कल प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि आत्म जागरूकता ही सच्चे सशक्तिकरण की कुंजी है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रतिनिधियों ने रूपनगर के गांधी मेमोरियल स्कूल
एवं ECHS पॉलिटेक्निक में भी सत्र आयोजित हुए। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।